प्रूव किया पूरे क्रिकेट कैरियर में। पहली बॉल शॉट ऑफ लेन तैयार थे अनुभव, अपने अनुभव का बहुत अच्छा परिचय दिया है। फर्स्ट बॉल 6। पर एमएससीसी फॉरबिसगंज के फैंस को दीदार हुआ है 6 रन का। व्हाइट बॉल का इशारा, एक अतिरिक्त रन, छक्का लगने के बाद एक अतिरिक्त, स्कोर 7। अच्छी जजमेंट अनुभव, पहली बॉल छक्का, उसके बाद छोड़ दिया, फिर से एक बार जाने दिया, ऑफ स्टंप से काफी बाहर, 2 लगातार वाइड बॉल। मुन्ना 8 नंबर की जर्सी है गेंदबाज का और एक बॉल में 8 रन वो खर्च कर चुके हैं। देखिए पहली बॉल पे छक्का, उसके बाद 2 वाइड, तो अब रन बढ़ेंगे यहाँ। जर्सी नंबर से कुछ खास मेरे ख्याल से फर्क पड़ेगा नहीं। लीजिए अब 9 रन बन गए क्योंकि 9 बॉल है। जी हाँ, 8 का जर्सी नंबर है, आंकड़ा क्रॉस किया है पहले ही ओवर में। 9 का कॉल अंपायर के द्वारा। अब स्कोर बोर्ड पे ना 9 हो चुका है, एक लीगल डिलीवरी, 9 रन, और ये वाली गेंद ना लाइसेंस होगा, अनुभव के पास आजादी दे दिया गया है और अनुभव का जर्सी नंबर 6। मुन्ना आपने देखा मन्नू कितने समझदार थे, बहुत प्यार से जाके बॉल दिया गेंदबाज को और मुस्कुरा रहे थे अंपायर विजय प्रताप यादव। ओवर की अगली बॉल, वाइड यॉर्कर की कोशिश, शॉर्ट कवर पे फील्डर मौजूद, अभिजीत, रन मिलेगा नहीं, रन ठीक ठाक है मुन्ना, पहले बार क्लियर अगर अभी तक देखिए आप। और फ्री हिट को बचाया है, ब्रेस्ट स्ट्रोक नहीं लगा पाए अनुभव, डॉट डिलीवरी के साथ अच्छा कमबैक। प्यारा सा ये मैदान, जब धीरे धीरे अब सूर्यास्त होगा, शाम का माहौल बनेगा, तो फिर यहाँ पे दर्शकों की एक बहुत बड़ी भीड़ उमड़ने वाली है। पावर प्ले के दौरान जानते हैं अनुभव फील्डर कहां खड़े अंदर, इस बार मिड ऑन के ऊपर से खेला, मिला बाउंड्री। यामाहा रेसिंग सुपर 4, व्हाट अ शॉट, मिड ऑन सर्कल के अंदर उसका फायदा उठाया, फील्ड के साथ खेला, बटोरा 4 रन। इसी 4 के साथ रन संख्या बढ़ता हुआ तेजी के साथ एमएससीसी फारबिसगंज 13 बिना किसी विकेट के। अनुभव सिंह पहला ओवर एक्सिलरेट कर रहे हैं, वो इस चीज को जानते हैं कि छोटा फॉर्मेट है, छोटा मैदान है, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वो रन बनाया जाए। थोड़ी देर के बाद फ्लड्स लाइन ऑन हो जाएगा, फ्लड्स लाइट जैसे ही ऑन होगा फिर वहां पर थोड़े से रन्स कम हो जाएंगे। फिर से एक बार खेलने का प्रयास था लॉन्ग ऑन मिड ऑन के ऊपर, लेकिन बॉल गई मिड विकेट की ओर, कहीं भी जाए रन आना चाहिए, मिला ओवर बाउंड्री। अनुभव मुन्ना 4 बॉल हुए 100 ओवर में 19 रन, बहुत अच्छी शुरुआत मिली है एमएससीसी फॉरबिसगंज, बिहार की बेहतरीन टीम। 2 छक्का 1 चौका इसी ओवर में अनुभव सिंह के बल्ला से। 5 बॉल में 16 बना चुके हैं, 4 बॉल का खेल हुआ है, 19 रन। एमएससीसी फारबिसगंज एक अच्छा स्टार्ट मिला है, पिछला मैच एक बहुत बड़ा टोटल चेस किया इस टीम ने, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस होगा। अनुभव सिंह राइट हैंड बैटर, सामने राइट हैंड बॉलर, कट किया है, ये चतुराई दिखाया है, फील्ड के साथ खेला, स्क्वायर कट, गेंद जाएगी थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका। यामाहा रेसिंग सुपर 4, बहुत ही बड़ा ओवर, 23 रन मुन्ना पहले ओवर से, वो भी 5 बॉल में ही। अनुभव बहुत अच्छी शुरुआत दी है, 6 बॉल से 20 रन बना दिए, 2 छक्के 2 चौके, 5 बॉल 23 रन। एमएससीसी फॉरबिसगंज दोनों के लिए बहुत बड़ा मौका सुपर 6 पे पहुंचने का। कैच का मौका, मन्नू थे, मन्नू ने क्या किया, हाथ लगी थी, कैच के लिए गए थे लेकिन कैच कंप्लीट नहीं कर पाए। बैकअप क्यों नहीं मिला? क्योंकि पहले बार जब उन्होंने ट्राई किया था गेंद की गति कम हो गई थी, फिर साथी फील्डर का कोई बैकअप मिला नहीं, जिस वजह से एक और चौका मिलेगा एमएससीसी फारबिसगंज को। पहला ओवर समाप्त, एक के बाद 27 बिना किसी नुकसान पे, बड़ा ओवर। शायद जॉन्टी भाई कह रहे कि अगर आप कैच ड्रॉप किए कोई बात नहीं, लेकिन आपको बाउंड्री बचाना चाहिए था, बॉल जिस गति से जा रही थी
आराम से आप बाउंड्री सेव कर लेते। ये देखिए रिप्ले में आप, वही हुआ है। पहले ओवर 27। बीस मिनट में शुरुआत हुई है पारी। और बता दूं रिव्यू अवेलेबल है, रिव्यू अवेलेबल है। जैसा कि मैच ऑफिशियल ने अभी जस्ट इन्फॉर्म किया हम लोगों को, रिव्यू अवेलेबल है। पहले ओवर से 27 रन, कोई विकेट नहीं। बॉलिंग के लिए आए वन सैनी, गेंदबाजी करेंगे। बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी पिछले मैच में वंस, काफी अच्छा फिगर इनका रहा था पिछले मैच में। और फिर से एक बार बॉलिंग करेंगे आज के इस मैच में। पहला ओवर, एक ओवर 27 रन बिना किसी विकेट के अच्छा स्टार्ट एमएससीसी फारबिसगंज को मिला है। पिछला ओवर अनुभव सिंह ने फेस किया, ये ओवर में अब राजेश सिंह होंगे स्ट्राइक पे। मौका रहेगा राजेश सिंह के पास कि पिछला मैच में जिस तरीके से उन्होंने पारी खेला, एक और लंबी पारी खेले, एक अच्छा मौका है। गेंदबाजी करने के लिए ओवर नंबर 2 वन सैनी। पहली बॉल, फील्डर मौजूद है अभिजीत, मिड ऑफ की तरफ गैप ढूंढना चाह रहे थे लेकिन कामयाब हो नहीं पाए। फील्ड की सजावट देखिए तो दो खिलाड़ी जो बाउंड्री लाइन पे मौजूद है, एक एक्स्ट्रा कवर और एक डीप मिड विकेट। मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट स्क्वायर लेग, शॉर्ट फाइन लेग, एक शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेग। हो ये लेफ्टी बैटर है, तो इनके लिए कहीं ना कहीं पोजीशन देखें तो ऑफ साइड पैक है। मिड ऑफ मिड ऑन सर्कल के अंदर है, शॉर्ट मिड विकेट, एक डीप मिड विकेट, फर्स्ट स्लिप, गली पॉइंट, शॉर्ट कवर। राजेश सिंह स्ट्राइक पे, बहुत अच्छी बॉलिंग और शायद थोड़ी सी चोट महसूस कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं ज़्यादा चोट ना हो। राजेश सिंह तुरंत पहुंचे, सभी उनके साथ, उनके सामने हालचाल लेने के लिए कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं। ये अच्छा लगा देखकर जब आपके अपोनेंट टीम खेलते हैं, आप ऑन फील्ड पे एक अच्छा रिश्ता बनाने का प्रयास करते हैं, ये होना चाहिए। क्रिकेट जेंटलमैन का ही गेम है, ये चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन डॉट बॉल के साथ ओवर की शुरुआत वन सैनी, पिछला मैच अच्छा गया था, 3 बॉल 3 लगातार डॉट गेंद, 27 पे स्कोर। पहला ओवर में जिस तरीके से 27 रन बना, उसका भरपाई इस ओवर में वन सैनी ने किया है। पिछला मैच भी वंस का बहुत अच्छा गया था। ओवर की अगली बॉल, सामने राजेश, फिर से एक बार प्रयास, पढ़ने के बाद बॉल बाहर निकली, समझ नहीं पा रहे। अनुभव थोड़े से नाखुश दिख रहे नॉन स्ट्राइक एंड पे। 4 लगातार डॉट बॉल मुन्ना। बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी वन सैनी, टप्पा सही पकड़ के रखा है, टप्पा के साथ साथ लेंथ लाइन सभी पे कंसिस्टेंसी दिखा रहे हैं और लगातार 4 बॉल पे परेशान किया राजेश सिंह को। लेफ्ट हैंडर बैटर राजेश सिंह, पिछला मैच इनका बहुत शानदार था, लास्ट मैच के ये प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे, 47 इन्होंने नॉक किया था। लेकिन इस बार बल्ले के बीचों बीच आई है, ऊंचाई मिली है, डिस्टेंस देखना पड़ेगा, डिस्टेंस मिली नहीं, लेकिन फील्डर ने दिया साथ और मिल जाएगा मैक्सिमम। यामाहा रेसिंग सुपर सिक्सर। बहुत देर से खामोश थे मुन्ना, इस बार मिला मौका और आया ओवर बाउंड्री। टीम का स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ
33 रन, कोई विकेट नहीं। अच्छी वापसी राजेश, 4 लगातार डॉट बॉल, उसके बाद ओवर बाउंड्री। 33 पे 0, 4 डॉट के बाद एक छक्का राजेश सिंह के बल्ला से, फील्डर का साथ मिला है, हालांकि ये कैच होनी चाहिए थी मगर पकड़ नहीं पाए। इस बार फील्डर रखा है डीप कवर बाउंड्री लाइन पे और वहीं पे खेला ये शॉट, मिलेगा सिंगल। आखिरी बॉल पे सिंगल, सिंगल के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे राजेश सिंह। 2 के बाद 34 बिना किसी विकेट के एमएससीसी फारबिसगंज। तारीफ करने होंगे जॉन्टी, जिस तरह से फील्डिंग लिया है राजेश सिंह के लिए, कौन कहाँ कैसे खेलते हैं वो बहुत अच्छा एब्जॉर्व करते हैं और उसी हिसाब से फील्डिंग लगाया था। मेडिकल टीम एक टमाटर जीते हो, मेडिकल टीम मेडिकल टीम एक प्लीज माटे नंबे। मेरे साथ कॉमबॉक्स से मुन्ना काफी रिलैक्स फील कर रहे हैं। रिलैक्स फील तो आप भी कर रहे हैं, हर कोई रिलैक्स फील कर रहा है क्योंकि कमेंट्री बॉक्स बहुत ही प्यारा बनाया गया है। 2 ओवर 34 बिना किसी विकेट के एमएससीसी फारबिसगंज। टॉस गिरा नहीं पक्ष में, अनुभव सिंह राजपूत पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला टीम एमएससीसी को। कैप्टन अनुभव बहुत लकी कैप्टन है ये। 2 के बाद 34 पे 0, तीसरा ओवर गेंदबाजी करने के लिए नेटवर्क अंशु पीपी की तरफ से। ओवर नंबर 3 मनीष मन्नू। 2 ओवर के बाद 34 रन, कोई विकेट नहीं। पहले ओवर से काफी गति से रन आए लेकिन दूसरे ओवर में काफी हद तक वापसी किए वंस। 27 रन पहले ओवर से, दूसरे ओवर से 7, 34 बने। स्ट्राइक पे अब राजेश सिंह फेस करेंगे। पहली बॉल बड़े आराम से, अच्छा लिफ्ट किया है, पीछे भागे लॉन्ग ऑन से काफी दूर तक लेकिन बॉल को बचा नहीं पाएंगे। फर्स्ट बॉल बाउंड्री। यामाहा रेसिंग सुपर 4। नए ओवर की शुरुआत राजेश सिंह ने 4 के साथ किया है। पिछले ओवर में पहले 4 बॉल पे परेशान थे, उसके बाद छक्का आया, फिर उसके बाद एक डीप कवर बाउंड्री लाइन पे एक सिंगल, उसके बाद स्ट्राइक पे आए और पहला ही बॉल चौका लगा दिया है। 38 विदाउट लॉस एमएससीसी फारबिसगंज। 38 पे 0, मनीष पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, पहला बॉल चौका लगाए। ओह वेट किया, काफी लेट खेले, पीछे फील्डर पहुंचेंगे। कृष्णा शतपुत आसानी से थ्रो करेंगे 1 रन। इसी बीच राजेश और अनुभव, बहुत ही अच्छा पार्टनरशिप नजर आ रहा है दोनों बल्लेबाज के बीच में। अनुभव लगातार एक्सिलरेट कर रहे हैं, काफी अच्छा साथ दे रहे हैं। राजेश सिंह वो भी जब जब मौका मिल रहा है बड़ा स्ट्रोक खेल रहे हैं। शुरुआत उतना बेहतर हुआ नहीं लेकिन अब बेहतर कर रहे हैं। 7 बॉल से 11 राजेश सिंह, 8 बॉल से 12 राजेश सिंह और अनुभव 7 बॉल 24 रन। स्ट्राइक पे अब होंगे अनुभव सिंह। स्लोवर गेंद, थोड़ी सी गति में कमी, खूबसूरती के साथ गेंद को ड्राइव किया, सिंगल मिलेगा एक और। इसी सिंगल के मदद से टीम का स्कोर 40 बिना किसी विकेट के। राजेश और अनुभव दोनों चाहेंगे 7 ओवर कम से कम 80, 85, 90 की और टीम को लेके जाएं। बेहतर लेंथ, बड़े आराम से ड्राइव किया, फील्डर पहुंचेंगे वंस। एक और रन मुन्ना। अच्छा ओवर जा रहा है, पहला बॉल बाउंड्री बटोरा, उसके बाद सिंगल सिंगल सिंगल। ये एक अच्छी बात है ना एमएससीसी फारबिसगंज के लिए कि डॉट गेंद नहीं होने दिया है और ये दोनों बल्लेबाज के अंदर मैच्योरिटी है, उसका पूरा परिणाम मिल रहा है। काफ़ी एक्सपीरियंस लेकर भी आते हैं। नॉर्थ बंगाल में काफ़ी क्रिकेट अनुभव सिंह ने खेला है तो इनके पास एक अलग एक्सपीरियंस है। राजेश सिंह जिनके पास एक लंबे समय का एक्सपीरियंस है।
41। अगला बॉल कट किया, पीछे फील्डर, थोड़ा सा मुश्किल था कैच लेकिन आसान बनाया। व्हाट अ कैच, कमाल का कैच पकड़ा है। अभिजीत बेरा बहुत दूर से भागे थे, जिस तरह से कैच के लिए वो गए, एक समय लगा शायद ये कैच मुश्किल है, लेकिन मुश्किल को वो आसान बनाए। आउट हुए अनुभव 25 बनाकर 8 बॉल से। ये वो विकेट मुन्ना, इस प्रकार से शॉट खेले, प्लानिंग बिल्कुल सही थी, लेकिन बल्ले का साइड लगा था और फील्डर नीचे मौजूद, आसान सा कैच। पिछले 10 बॉल से अनुभव स्ट्राइक पे नहीं आए थे, कहीं ना कहीं एक ये कारण रहा कि वो स्ट्राइक से बहुत दूर थे। आते के साथ बड़ा स्ट्रोक लगाने गए, मिस टाइम हुए, मगर एक कमाल का कैच पकड़ा है। बिल्कुल सहमत तो आपकी बातों से। ये होता है जब आप लगातार नॉन स्ट्राइक एंड पे रहते हैं, अगर आपको स्ट्राइक नहीं मिलता है तो एक पल के लिए आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और वही कुछ हुआ है अनुभव के साथ। विकेट गंवाना पड़ा, अच्छी गेंदबाजी मनीष, विकेट नंबर 1। बल्लेबाजी करने के लिए अब प्रेम सिंह। पिछला मुकाबला इस खिलाड़ी के लिए भी बहुत खास रहा था, 11 गेंद और नबाद 44 रन। कमाल की बल्लेबाजी इन्होंने फिनिश किया था। ऐसा लग रहा था कि शायद ये एमएससीसी फारबिसगंज के लिए मैच थोड़ा सा कठिन होगा, क्योंकि 114 का टारगेट, लेकिन जो बैटिंग इन्होंने किया था, जो फिनिश किया, वो कमाल का रहा। लेकिन गेंदबाज विकेट के साथ कॉन्फिडेंस लेकर बड़ा स्ट्रोक लगाने का प्रयास, अंदरूनी किनारा लगाए, जब तक स्क्वायर लेग से बॉल फील्ड हो, सिंगल आसानी के साथ प्राप्त कर जाएंगे। इसी सिंगल के साथ स्ट्राइक रखेंगे प्रेम सिंह अपने पास। ओवर हुआ है समाप्त। 3 ओवर के बाद 42 पे 1 एमएससीसी फारबिसगंज। अच्छी वापसी, पहले ओवर से 27, दूसरे ओवर से 7 और तीसरे ओवर से मात्र 8 रन, तो कमबैक किया है ओवरऑल। जिस तरह से ये मैच रहा अभी तक, नेटवर्क अंशु पीपी के लिए गेंदबाजी में बहुत अच्छी कमबैक। पहले ओवर को अगर आप छोड़ दें और चाहेंगे एमएससीसी फॉरबिसगंज जो मोमेंटम पहले ओवर में मिला था मुन्ना, उससे फिर से वापस लाएं, रनों का जो गति है उसे बढ़ाया जाए। 2 टीम क्वालिफाई कर चुकी है सुपर 6 के लिए ग्रुप ए से। वो 2 टीम आरके पैंथर्स और देव 11 अगरतला। ग्रुप बी में आज 2 टीम सुपर 6 के लिए क्वालिफाई करेगी। वो कौन कौन सी टीम है अभी भी क्वेश्चन मार्क है, लेकिन 3 टीम में से कोई 2 टीम जाएंगे। नेटवर्क अंशु पीपी, एमएससीसी फारबिसगंज एंड सिंह ब्रदर्स पूर्णिया। गेंदबाजी करने के लिए बिजॉय। पहली बॉल, पीछे फील्डर वंस पहुंचेंगे बॉल तक, पीछे बैकअप में पहुंचे बापी, सिंगल ही मिलेगा पहली बॉल पे। एक तरफ राजेश, अभी तक 9 गेंदे खेले, 13 रन, 1 छक्के 1 चौके, यानी 10 आ गए 2 बॉल से। उसके बाद देखिए थोड़े से स्ट्रगल करते दिखे हैं। एक तरफ प्रेम सिंह अभी जस्ट आए, 2 बॉल से 2 रन। विजय बॉलिंग कर रहे हैं, पिछले मैच में काफी लेट से आए थे विजय, हालांकि अच्छी गेंदबाजी इनकी रही थी। सामने राजेश, शरीर से बहुत दूर, वाइड यॉर्कर करने का प्रयास था, ज्यादा बाहर कर बैठे हैं अंपायर श्रीकांत बेहरा ने। दोनों बाजुएं फैलाते हुए वाइड का इशारा किया है। एक अतिरिक्त रन में इजाफा होगा एमएससीसी फारबिसगंज इस अतिरिक्त रन के साथ 44। कमबैक अच्छा हुआ है नेटवर्क अंशु पीपी का। एक और बार शरीर से दूर करने का प्रयास, लेकिन इस बार नहीं छोड़ेंगे राजेश सिंह। कमाल का शॉट, गेंद जाएगी स्टैंड में। यामाहा रेसिंग सुपर सिक्सर। देखिए राजेश, इसी कारण से वो सफल रहे। बेहतर लेंथ, आराम से खेले, काउ कॉर्नर की ओर, पीछे फील्डर पहुंचे कृष्णा, थोड़ी सी बॉल फंबल हुई, आसानी से 1 को 2 में कन्वर्ट कर ली राजेश सिंह। इतना छोटा मैदान में अगर सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया जा रहा है, तो मतलब ये बताता है कि आपका रनिंग बिटवीन द विकेट और जो तालमेल है दोनों बल्लेबाज के बीच में, वो कितना बेहतर है। बहुत अच्छा तालमेल। राजेश सिंह और प्रेम सिंह मैदान पे हैं।
विजय सरकार के सामने राजेश जगह बना रहे थे, लेकिन इस बार एलिवेशन मिला नहीं, ब्लॉक किया बॉडी को, डायरेक्ट हिट, तो फिर काम तमाम। ओहो, पहुंच गए, वो जान को हथेली पे रख के भागा था, ये रन कंप्लीट करेंगे। देखिए जॉन्टी फुल एफर्ट लगाते हैं, बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, कीपिंग हो। ये वो रिप्ले में पैर पे बॉल लगी थी, जॉन्टी काफी तेज भागे थे, चांस लिया था नॉन स्ट्राइक एंड पे, थ्रू बेहतर, लेकिन विकेट पे बॉल लगी नहीं, काफी क्लोज मामला होता। ओवर के प्रेम सिंह, अब वो जानते हैं चौथा ओवर है, आपको बड़े शॉट लाने होंगे, हर ओवर में एक दो छक्के ट्राई करने होंगे, लेकिन उसी प्रयास में ये डॉट बॉल। डॉट बॉल, कोई रन नहीं, बिंदी गेंद के साथ वापसी। प्रेम सिंह इस बार इनसाइड आउट, ओवर एक्स्ट्रा कवर, शॉट सुपर, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, यामाहा रेसिंग सिक्सर। ओवर कह सकते हैं आप, पिछले ओवर से 17 रन, 4 के बाद 59, एक विकेट, बचे अब 3 ओवर। पहला ओवर 27, उसके बाद दूसरा ओवर 7, तीसरा ओवर 8 और ये चौथा ओवर 17। तो यानी बीच में 2 ओवर में अच्छा कमबैक किया नेटवर्क अंशु पीपी, लेकिन यहाँ पर विजय सरकारा एक अच्छे गेंदबाज माने जाते हैं, लेकिन जो बल्लेबाजी चल रही है एमएससीसी फारबिसगंज की, उसकी दाद देनी पड़ेगी। पहले अनुभव, उन्होंने अच्छा शुरुआत दिलाया, विकेट गंवाया अपना जरूर, फिर आए प्रेम सिंह, देखिए 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहे हैं। राजेश सिंह, कंसिस्टेंसी नजर आ रहा है, 12 बॉल 22 बनाकर खेल रहे हैं, 2 छक्का 1 चौका राजेश के बल्ले से, तो ओवरऑल काफी अच्छी बैटिंग एमएससीसी के द्वारा। बॉलिंग के लिए अब वंस को लाया गया है, इस बार छोर बदला वन सैनी का, पिछले बार आए थे कमेंट्री बॉक्स एंड से, इस बार ठीक विपरीत एंड से, 7 रन खर्च किए थे उस ओवर से, याद होगा आपको। अब डालेंगे 5वां ओवर, स्ट्राइक पे राजेश सिंह, पहली बॉल ड्राइव करने का प्रयास, पीछे फील्डर कवर पे विजय, सिंगल ही आएगा। स्ट्राइक पे आप प्रेम सिंह, मुन्ना प्रेम एक ऐसे बल्लेबाज है, एज ए फिनिशर बहुत बड़ा नाम उनका है। जी हाँ, बिहार कटिहार से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने कई ऐसे मैचों में अपने आप को साबित किया है, एक दो नहीं, कई ऐसी पारियां इन्होंने खेला है जो इतिहास लिखा गया है, जो रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, ये वो नाम है प्रेम सिंह। लेकिन सामने अभी फिलहाल जो गेंदबाज है वो बेस्ट है, वंस, वंस वर्सेज प्रेम, बेस्ट वर्सेज बेस्ट। तेज शॉट है, तेज शॉट है, गैप में क्या निकलेगी, नहीं, वो ताकत जनरेट नहीं कर पाया जो ताकत चाहिए था, पीछे फील्डर मौजूद, एक और सिंगल। संटू खालसा थे फील्डर, बॉल तक पहुंचे और सिंगल आसानी से। प्रेम राजेश दोनों के बीच एक पार्टनरशिप, 61 पे 1, 5वां ओवर प्रगति पे। वंस के खाते में विकेट नहीं है, लेकिन अभी तक टप्पा उन्होंने बहुत बेहतर रखा है, बांध कर रखा है, जब जब गेंदबाजी करने आए बल्लेबाज को उतना खुलने का मौका नहीं दिया है। पीछे फील्डर के लिए चांस बनेगा नहीं, शॉट बेहतर है, अच्छा प्रयास वंस, लेकिन पढ़ लिया था बॉल को हाथ से निकलते ही राजेश, छक्के के साथ स्कोर जा पहुंचा 67, यामाहा सुपर 6। आईपीएल वाला फीलिंग, दर्शक बैठे एंजॉय कर रहे हैं घर पे। फुल टॉस बॉल, पीछे फील्डर है, बेहतरीन प्रयास लेकिन रोक नहीं पाएंगे, क्या निकल गई है, हो गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, 1 बाउंस इनटू द फैंस, 4 रन। और यहाँ पे रिव्यू की मांग की है मुन्ना, वेस्ट हाइट के लिए, बैटिंग साइड रिव्यू फॉर वेस्ट हाइट, ये बाउंड्री रोकना चाहिए था। संटू खालसा भी जानते हैं बहुत बड़ी गलती उनसे हो गई, आसान सा मौका था, अफसोस कर रहे हैं वो भी,
दीज आर द पार्ट ऑफ द गेम। और ये देखिए क्या हुआ था, क्या वाकई में कमर से बॉल ऊपर या नीचे, चेक कर रहे थे तीसरे अंपायर। प्लीज वेट, रिव्यू की मांग के बैटिंग साइड रिव्यू फॉर वेस्ट हाइट चेक कर रहे हैं, फैसला क्या आएगा। साथ साथ ये जो बाउंड्री बचाने का मौका था संडू खालसा के पास, वो उन्होंने मिस किया। फैसला आया फेयर डिलीवरी, यानी कमर से बॉल नीचे ऐसा मानना है अंपायर का, और फैसला आया फेयर डिलीवरी। एमएससीसी फारबिसगंज ने अपना एक रिव्यू गवा दिया है, लेकिन स्कोर 71। राजेश सिंह के बल्ले से छक्का फिर चौका। अच्छा ओवर जा रहा था वंश का, लेकिन फिलहाल यहां पर इस 2 बाउंड्री ने मोमेंटम दिया है वापस एमएससीसी को। राजेश सिंह 14 बॉल 15 बॉल 33 रन। प्रेम सिंह 5 बॉल 9 रन। वन सैनी नेक्स्ट बॉल। ये शॉट बेहतर है, पुल किया, गेंद को गुल किया। सुपॉल का लाल कर रहा है इस समय एनबीपीएल में कमाल। यमहा सुपर सिक्सर। तो माना जाता है। राजेश सिंह फिर से एक बार तैयार अगली बॉल के लिए। वन सैनी, चार ओवर 5 बॉल, स्कोर 77, एक विकेट। थोड़े से नाखुश दिख रहे हैं जॉन्टी सरकार विकेट के पीछे। बहुत अच्छी बल्लेबाजी राजेश सिंह, बहुत अच्छा कमबैक किया इस मैच में। स्टार्ट थोड़ा सा मुश्किल दिखा, लेकिन अब वो पूरी तरीके से जम चुके हैं। बातचीत कर रहे हैं, बापी पहुंचे वंश के साथ, कुछ गुफ्तगू। ओवर की अंतिम बॉल, स्कोर 77, एक विकेट अभी तक। फिर से एक बार तैयार बैटिंग के लिए राजेश सिंह। बॉलिंग मार्क पे वन सैनी, अंतिम बॉल से कोई रन नहीं, ओवर की होगी समाप्ति। 5 के बाद स्कोर 77, लॉस ऑफ 1। 5 के बाद 77 पे 1। एमएससीसी फारबिसगंज डीएफयूसी प्रेजेंट्स एनबीपीएल सीजन 3 दुर्गापुर क्रिकेट ग्राउंड। स्पेशल थैंक्स अमित कुमार कुंडू एंड अरिंदम कुंडू। विनिंग अमाउंट 5,55,555 रुपए। रनर अमाउंट 3,33,333 रुपए। मैन ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सीरीज यामाहा XSR चमचमाती हुई बाइक। 77 for 1 आफ्टर 5 ओवर। एमएससीसी फारबिसगंज। बॉलिंग के लिए अब आए फिर से एक बार मन्नू यानी मनीष गेंदबाजी करेंगे अपने कोटे का। आखिरी ओवर इस पारी का, छठा ओवर। टीम का स्कोर 77, लॉस ऑफ 1। 2 ओवर आराम से यहां से आप 20-25 रन देख सकते हैं। गेंदबाज चाहेंगे जितना कम उतना बेहतर, तो मैच अभी भी है दोनों टीम के लिए। प्रेम एक तरफ राजेश सिंह, 2 ऐसे बल्लेबाज जो कभी भी मैच को आगे लेके जा सकते हैं। जो चाहिए आपको वो आपको दे सकते हैं। स्ट्राइक पे तैयार प्रेम, राजेश सिंह एक और बार अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे हैं। शॉट में उतना ताकत नहीं, सिर्फ 1 रन सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट किया। प्रेम सिंह 6 बॉल 10। राजेश सिंह 39 पे बैटिंग कर रहे हैं, 17 गेंद का सामना किया। हालांकि जब इन्होंने पहला 4 बॉल फेस किया था तो इस मैच में थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए दिखाई पड़े। पहला 4 बॉल पे खाता नहीं खुला था राजेश सिंह का, लेकिन उसके बाद जब बल्ला चला तो लगातार चलता ही गया है। 39 पे खेल रहे हैं, 229 का स्ट्राइक रेट। पहली बॉल तैयार थे मानो राजेश सिंह इस शॉट के लिए। शाख भी हैं तो पत्ते भी आएंगे, दिन बुरे हैं तो भी अच्छे भी आएंगे। राजेश सिंह शुरू में थोड़े से स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन अब पीछे मुड़ के देखेंगे नहीं। फर्स्ट बॉल यामाहा सुपर 6। कमाल का शॉट है राजेश सिंह का। 45 पे पहुंच गए हैं। पिछला मैच 47, सिर्फ 14 बॉल में इस मैच में
अभी तक 18 बॉल में 45। ये मैच आप बेस्ट टीम के सामने खेल रहे हैं, मतलब पिछले इनिंग से भी नहीं, ये ऊपर वाला इनिंग है। शॉट ऊपर तो गई है, दूरी कितनी है, पीछे फील्डर है, 50 से यहां भी वो कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा ये 50। मगर सांटू खालसा, क्या कमाल का कैच, सेट बैटर का विकेट, विकेट मिला है मनीष के नाम, विकेट मिला मनीष को, चटकाया मनीष अपने खाते का दूसरा। पहले अनुभव को आउट किया और यहां पे अब राजेश सिंह को, दोनों ओपनर को किया चलता। ये वो विकेट जिस प्रकार से शॉट खेले थे, प्लानिंग तो बिल्कुल सही था, लेकिन नीचे फील्डर संटू खालसा, एक आसान सा कैच, राजेश सिंह आउट हुए 19 बॉल से 45 बनाकर 84 पे 2। और मुन्ना, इस टीम की बैटिंग लाइनअप देखिए आप, लेफ्ट हैंड बैटर आउट हुए राजेश सिंह, अंदर आ रहे हैं अब विशाल विशाल यादव, एक ऐसे बल्लेबाज जो भी मादा रखते हैं, बड़े शॉट लगाने में बहुत ही माहिर है। और ये देखिए आप दर्शक कितने खुश हैं, छोटे बड़े एक साथ फैमिली के साथ मैच को एंजॉय कर रहे हैं। एनबीपीएल विशाल यादव उत्तर प्रदेश इलाहाबाद से बिलोंग करते हैं, फिलहाल एमएससीसी फारबिसगंज टीम का हिस्सा है, ताकतवर बल्लेबाज है। मगर सामने विकेट टेकर गेंदबाज मनीष पंजाब, आते के साथ शुरुआत किया 6 के साथ, पुल किया, गेंद को गुल किया, मिल जाएगा मैक्सिमम यामाहा रेसिंग सुपर सिक्सर। काफी खुश होंगे समर्थक एमएसएससी फरबेसगंज, बहुत प्यार मिलता है जो उनके फैंस हैं, जो उनके समर्थक हैं। पांच 10.4 के बाद 90 पे 2, आते के साथ 6 के साथ किया है शुरुआत। टीम के ओनर भास्कर सिंह भी आए हुए आज, पहले मैच में उपलब्ध थे नहीं, दूसरे मैच में अपनी टीम के साथ। स्लोअर बॉल, अच्छा कमबैक, थोड़ा सा गति में कंजूसी, चेंज ऑफ पेस, डॉट में हुआ तब्दील। वापसी अच्छा किया है फाफुल्दा, वापसी आप जरूर कर रहे हैं, लेकिन रन पे बोर्ड लग गए, जो रन चाहिए था वो मिल गया एमएसएससी फरबेसगंज को। अब यहां से 100 की ओर देख रहे हैं, जो आराम से अचीव कर सकते हैं। 90 रन, 2 विकेट, 5 ओवर 5 बॉल। विशाल एक तरफ, प्रेम, दोनों के मन में यही चल रहा हुआ अब कि यहां से कितने छक्के और लगाया जाए, 4 छक्के, 5 छक्के, 6 छक्के, ये दिमाग में चल रहा होगा। 90 रन, 2 विकेट, 5 ओवर 5 बॉल, ओवर की आखिरी बॉल। लगातार फील्डिंग में बातचीत कर रहे हैं मन्नू, कैसे फील्डर सेट किया जाए। ओवर की अंतिम बॉल, पीछे फील्डर, लेकिन कोई मौका नहीं उनके लिए। व्हाट ए शॉट, आते ही 3 बॉल में 2 छक्के लगा दिए विशाल। ओवर हुआ मुकम्मल, 6 के बाद 96, 2 विकेट एमएसएससी फरबेसगंज। छः के बाद 96 पे 2, 16 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन चलता हुआ एमएससीसी फारबिसगंज। अंतिम अब 6 गेंद का खेल बाकी है पहले इनिंग से। 3 बॉल में 12 विशाल यादव, प्रेम सिंह 6 बॉल 10 रन, 400 का स्ट्राइक रेट विशाल यादव का। अंतिम 6 बॉल कौन डालेंगे, एक लड़ाकू योद्धा की तरह आपको बैटिंग करने होंगे। स्ट्राइक पे तैयार अब प्रेम, पहली बॉल ऊंची तो गई है, दूरी क्या प्राप्त करेंगे, जी नहीं, नीचे फील्डर मौजूद। वन सैनी, आसान सा कैच, विजय आए और पहली बॉल पे विकेट। बेहतरीन शुरुआत। पिछला ओवर थोड़ा सा महंगा था विजय सरकार का, लेकिन इस ओवर में उन्होंने विकेट के साथ शुरुआत किया है। कमाल का विकेट, विकेट चाहिए था। आखिरी 6 गेंद आपको डालना है,
विकेट या तो डॉट, यही तलाश रहे होंगे नेटवर्क अंशु पीपी और गेंदबाज विजय सरकार। पहला बॉल कामयाब हुआ, विकेट चटकाया गया। विकेट के रूप में प्रेम सिंह का विकेट आया। ये वो एक्शन रिप्ले आप देखें, घसीटना चाहते थे, कनेक्शन बेहतर नहीं और लौटे वापस प्रेम सिंह। अच्छा कैच। स्कोर 96, 2 विकेट 6 ओवर के बाद। बैटिंग के लिए आभार है केजीआर। कुमार गौरव राज बैटिंग करेंगे। तो लेफ्ट हैंडर की भरमार इस टीम में है। पहले राजेश, फिर विशाल, अब केजीआर। 96 रन 2 विकेट एमएससी फॉरवेजगंज। बच्चे अब 96 रन 3 विकेट। पहली बॉल विकेट। वेल बॉल और सैक्रिफाइस यहां पे करना पड़ेगा केजीआर को, क्योंकि स्ट्राइक पाएंगे विशाल। और ये सही फैसला भी कह सकते हैं, क्योंकि विशाल यादव जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग किया, पिछला ओवर 3 बॉल फेस किया, 2 बॉल छक्का लगाया, तो कहीं ना कहीं छोटा फॉर्मेट है, तो ये मेरे ख्याल से गलत नहीं है, बहुत अच्छा किया। चौथा विकेट। 96 पे 4 एमएससीसी फारबिसगंज। सभी दर्शक एंजॉय कर रहे हैं एनबीपीएल को। धुआं धुआं उड़ा के रख दिया है आज दर्शक, चेहरे पे स्माइल, मुस्कुराहट। पिंटू मीना है बैटिंग के लिए। स्ट्राइक पे विशाल। पैर पे बॉल करने का प्रयास, पहला रन तेजी से, और 2 फील्डर के बीच में अभिजीत बेरा और सांटू खालसा समझ नहीं पाए, मिलेगा बाउंड्री। और इसी बाउंड्री के साथ टीम का स्कोर जा पहुंचा 100। 100 रन बोर्ड पे लग चुके हैं मुन्ना। 100 ऑन दी बोर्ड एमएससीसी फारबिसगंज। और सही लाइन बैठता है कि 2 फील्डर के बीच में थी महीन सी दरार, गेंद हुई वहीं से फरार और रन मिले हैं पूरे के पूरे 4। एमएससीसी ट्रिपल डिजिट में 100 एट द लॉस ऑफ 4 विकेट। 3 गेंद अभी भी पहली पारी से शेष। स्ट्राइक पे विशाल। कमाल की बैटिंग, 4 बॉल 16 रन। विजय सरकार वर्सेज विशाल यादव। बड़ा शॉट का प्रयास, लॉफ्ट किया गेंद को, सीधा डिपॉजिट किया स्टैंड में। यूज ऑफ मैक्सिमम यामाहा रेसिंग सुपर सिक्सर। मुन्ना, ये आप कह सकते हैं कि इस मैच में एक्स फैक्टर के रूप में अब दिख रहे हैं विशाल यादव। विजय का ये ओवर बड़ा करते हुए विशाल यादव आते ही 4 बॉल से 16 रन बना दिए। 5 बॉल से 22 रन, 3 छक्के 1 चौके। टीम का स्कोर 106, 4 विकेट। बची अब 2 बॉल। 2 गेंद शेष। ये गेंद में कोई खराबी नहीं, मगर जनाब शॉट तो देखिए, इनसाइड आउट, ओवर कवर, यामाहा रेसिंग सुपर सिक्सर। अंतिम बॉल, अंत भला तो सब भला, और छक्के के साथ एक शानदार टोटल सेट किया है। 118 रन, 4 विकेट 7 ओवर के बाद एमएससी फॉरबिसगंज। व्हाट ए इनिंग्स विशाल यादव, 7 में 34 मुन्ना। विजय सरकार शुरुआत अच्छा किया था, पहला बॉल विकेट, दूसरा बॉल पे रन आउट, उसके बाद 3 अगले 4 बॉल पे 4 बाउंड्री, चौका, फिर उसके बाद आखिरी 3 के 3 बॉल को सीधा स्टैंड में डिपॉजिट किया, हैट्रिक 6 लगाया। कमाल की बैटिंग है, कैमियो पाड़ी, एक अच्छा फिनिश, और कहते भी है सही लाइन आपने कहा कि अंत भला तो सब भला। और ये स्कोर कार्ड मुन्ना, अनुभव शुरुआत में आए थे 25 रन 9 गेंदों से, बहुत अच्छा स्टार्ट। राजेश सिंह, जितनी तारीफ पर उतनी कम, क्योंकि इनिंग्स को इन्होंने बिल्ड किया था। 19 में 44। प्रेम सिंह अच्छा साथ दिया, 7 में 10। विशाल यादव, जो आप अंत में कह रहे थे इंपैक्टफुल इनिंग्स, 7 बॉल से 34। केजीआर सैक्रिफाइस करना पड़ा। पिंटू स्ट्राइक मिला नहीं। 118, 4 विकेट, 5 एक्स्ट्रास इस पारी में। रन रेट की बात करें मुन्ना, लगभग 17 के आसपास, 16.86। 118 पे पहुंची टीम, 4 विकेट निकालने में कामयाब हुए नेटवर्क अंशु पीपी की टीम।
जॉन्टी सरकार की टोली इनके नेतृत्व में नेटवर्क अंशु पीपी। अब चेस करना होगा टीम को 119। गेंदबाजी की बात करें तो नेटवर्क अंशु पीपी, व्यास खान पहला ओवर 27 रन महंगा था। वन सैनी 2 ओवर 25 रन, सफलता हाथ लगी नहीं। मन्नू 2 ओवर 27 रन, 2 विकेट अपनी झोली में ले गए। विजय सरकार 1 विकेट चटकाया जरूर लेकिन महंगा रहा। एक्सपेंसिव ओवर 2 ओवर 38 रन। विकेट की बात करें कब कब गिरा तो फॉलो विकेट्स, पहला 41, दूसरा 84, तीसरा 96, चौथा 96, मगर बल्लेबाजी आउटस्टैंडिंग हुई है। 5 एक्स्ट्रा के रन, 17 रन ऑलमोस्ट प्रति ओवर, 16.86, 17 के आसपास करंट रन रेट था। टीम पहुंची 118 पे। जीत के लिए 119 चाहिए 42 गेंद में। टीम नेटवर्क अंशु पीपी को 42 गेंद 119 रन बनाना है। क्या ये बनेगा या बचेगा? अगर बनता है तो नेटवर्क अंशु पीपी सुपर 6 में, अगर बचता है तो फिर एमएससीसी फारबिसगंज बिहार सुपर 6 में। क्या कुछ होगा मैच का हाल? आइए कमेंट्री बॉक्स में अब स्वागत करते हैं दूसरे इनिंग के लिए संजीव झा और उनके साथ में नजर आएंगे समरेश जाना। थैंक यू सो मच एंड मोस्ट वेलकम समरेश दा एंड संजीव दा। স্বাগত প্রত্যেককে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল প্রেজেন্টস দ্য টুর্নামেন্ট এনবিপিএল সিজন 3 এবং গ্রুপ বি। এই ম্যাচটা যারা জয়লাভ করবে সরাসরি সুপার 6-এ তাদের জায়গা পাকা হয়ে যাবে। যারা পরাজিত হবে পরবর্তী ম্যাচে সিং ব্রাদার্স পূর্ণিয়া তাদের সঙ্গে আরও একবার সুযোগ পাবে এবং পরবর্তী ম্যাচ থেকে দ্বিতীয় দল তারা কোয়ালিফাই করবে গ্রুপ বি থেকে ফর সুপার 6। ওদিকে দুই ওপেনিং ব্যাটার শঙ্কর হাসদা এবং কৃষ্ণা সাতপুতে। নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11 তাদের জন্য শুরু করতে যাচ্ছেন গোড়াপত্তনকারী ব্যাটার হিসেবে। প্রচুর মানুষ ইতিমধ্যেই মাঠে উপস্থিত হয়েছেন, প্রত্যেকে আমরা থ্যাঙ্কস জানাই। কুন্ডু পরিবার নিঃসন্দেহে রায়গঞ্জ উত্তরবঙ্গের মানুষের জন্য সারা বছর বিভিন্নভাবে বিনোদনের আয়োজন করে থাকে এবং পাশাপাশি বিপদে মানুষের পাশে সারা বছর অমিত কুমার কুন্ডু মহাশয়। এবং সেই জায়গা থেকে পথ চলা আপনাদের সবাইকে সঙ্গে নিয়ে তৃতীয় মরশুম এনবিপিএল অভিনবত্ব এবং এবারের সংযোজন তৃতীয় মরশুমে কৃত্রিম গ্যালারি মাঠের শোভা কোথাও একটু আলাদা করছে ছবি আমাদের জন্য একমত হবে। কমেন্ট্রি বক্সে জয়েন করছে সঞ্জীব ঝা। धन्यवाद समरेश दा, धन्यवाद, थैंक यू। एक बेहतरीन मुकाबला के साथ यहाँ पर आज बाकी मैच की कहानी मैं रहूँगा और अंतिम इनिंग्स में यहाँ पर समरेश दा बताएंगे क्या कुछ होने वाला है। फिलहाल दोनों सलामी बल्लेबाज आ चुके हैं, एक बड़ा लक्ष्य का पीछा करते हुए नजर आएंगे। 42 गेंदों में चाहिए 119। ये देखिए स्क्रीन पर कौन है? कॉड। एक लाइन में कह सकते हैं कॉड टेनिस क्रिकेट का कृष्णा शतपुते। अपने आप में यह खिलाड़ी उदाहरण है, एग्जाम्पल है। चर्चा रखेंगे जारी। शंकर हैं स्ट्राइक पर, शंकर हासदा पहली गेंद के लिए। इरफान अच्छी गेंदबाजी, डॉट गेंद। और इरफान की यदि बात करें
तो पिछले मैच में जहां से ओवर को खत्म किया था, इस मैच में पहली गेंद के साथ वहीं से शुरू किए, शायद ये लग रहा है बस अब से कुछ ही देर में ये मैदान सज धज का तैयार होगा। तैयार हुआ है लेकिन दूधिया रोशनी में। वाइट बॉल करार दिया और यहां पर फैसले को चुनौती मिली है अंपायर के। इस फैसले को सीधा जाएंगे टीवी अंपायर के पास। और समझ बात कर रहे थे यहाँ पर डीयूफीसी के लिए। डीयूफीसी इस तरह का टूर्नामेंट का एनबीपीएल सीजन नंबर 3 है। क्या कुछ कहेंगे टूर्नामेंट के बारे में? बहुत लंबा चर्चा हुई है लेकिन आपके कंठों से सुनना चाहूंगा मैं। একদমই সঞ্জীব দা, কালারফুল অ্যাম্বিয়েন্স, কৃত্রিম গ্যালারি। গতকাল ডে 1 সন্ধে নামার পর থেকে ফ্লাড লাইট, কিছু আলাদা ইউনিক ছবি আমাদের জন্য বারবার ভেসে এসছে। আজকেও সেই চিত্রে কোনো ব্যতিক্রম হবে না। বিকেল থেকে প্রচুর মানুষ মাঠে আসছেন। আপাতত একটা রিভিউ ওয়াইডের জন্য এবং সিদ্ধান্ত কোথাও একটু পরিবর্তন হচ্ছে। বৈধ বলে সংকেত আসছে। ইটস ফেয়ার ডেলিভারি। एकदम से यहाँ पर जो चुनौती दिया था फील्डिंग टीम यानी कि एमएससी से फारबिसगंज ने, वहां पर विकेट की भूमिका में प्रेम अपने कप्तान को कहते हुए नहीं इसको ले लीजिए, आप रिव्यू ले लीजिए अगली गेंद। अच्छी गेंदबाजी, 3 गेंद यहाँ पर, 3 गेंदों में कहानी है। डॉट डॉट और डॉट की कहानी। नेटवर्क अंशु पीपी लंबा यहां से रेस लगाना होगा आपको। 5वें घेर में बल्लेबाजी करना होगा। संकट तैयार। इस बार बेहतरीन कनेक्शन, इस बार फाइनल की दिशा से यहां पर रन को प्राप्त किया। 6 रन के लिए मैक्सिमम प्राप्त करते हुए। সায়ন, তাকে কোথাও আলাদা ভূমিকা। মাউস ছেড়ে কম্পিউটারের বল হাতে আমরা দেখতে পাচ্ছি সায়নকে। বলটা সায়নের জন্য মোটেও নয়। টাইমিং এক্ষেত্রে অনবদ্য সংযোগ, সময় জ্ঞানে নিখুঁত ছিলেন শঙ্কর হাঁসদা। লং অনের ওপর দিয়ে উড়িয়েছেন এবং ইয়ামা ম্যাক্সিমাম। के लिए और मैं इलेक्ट्रीशियन से अनुरोध करना चाहूंगा टावर के हर एक लाइट को ऑन कर देंगे प्लीज। अंपायर से ये सिग्नल आ चुका है, ग्रीन सिग्नल। इलेक्ट्रीशियन दायित्वे आছেন, আমি অনুরোধ করব টাওয়ারের লাইট জ্বলিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করবার জন্য। ये कमबैक किया एकदम विकेट के ऊपर से गेंद गई। डॉट के साथ ओवर का समाप्त करेंगे। 1 ओवर की समाप्ति पर 12 रन। नेटवर्क अंशु पीपी का कुल स्कोर। প্রথম ওভার থেকে 12 রান, 2টো ওভার বাউন্ডারি, 4টে ডট বল, 2টো বল থেকে রান স্কোর হয়েছে সঞ্জীব দা, 2টোই ওভার বাউন্ডারি। এবং নিঃসন্দেহে ইরফান ব্যাঙ্গালোর স্ট্রাইকার হয়ে দ্বিতীয় মরশুমে আইএসপিএল খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণা সাতপুতে, তার কথাও নিঃসন্দেহে আমরা বলবো ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটে একটা বড় নাম। চেন্নাই সিংহমস দলের হয়ে আইএসপিএল। তার অবদান নিঃসন্দেহে আপনারা দেখেছেন ইন্ডিয়ান স্ট্রিট প্রিমিয়ার লিগে এবং চ্যাম্পিয়ন টিমের মেম্বার কৃষ্ণা সাতপুতে। উত্তরবঙ্গের মাটিতে নিঃসন্দেহে তার আগমন প্রথমবারের জন্য অপু সরকারের টিমের হয়ে। সেটা অতীত, অনেক দিন আগে, অনেক স্মৃতি, অনেক পুরনো কথা মনে পড়ছে সঞ্জীব দা। এর মধ্যেই বিশালকে আনা হয়েছে। প্রথম বলটা অনেকটা বাইরে, ওয়াইড করে ফেললেন। एकदम विशाल आए हैं। विशाल पीजीआई के नाम से प्रसिद्ध है और बिहार एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध है। समझदा लंबा रनअप नहीं है, एकदम छोटा सा रनअप है लेकिन ये गति है काफी।
जब यहाँ पर ये देखिए स्क्रीन पर ये छोटे छोटे बच्चे आए हैं, छोटे छोटे बच्चे मजा लेने के लिए। স্মাইলিং ফেস তুমি বলতেই পারো। बेहतरीन शॉट, इस बार बाउंड्री का बाहर से कलेक्ट करेंगे गेंदबाज के इस गेंद को फील्डर। হোয়াট ইজ লং অফ এবং এক্সট্রা কভারের মাঝ বরাবর অঞ্চল দিয়ে একটা দুর্দান্ত গ্যাপ কৃষ্ণা সাতপুতে তার ব্যাট থেকে ইয়াম্মা বাউন্ডারি চলে এলো। রানের গতিটা শুরু থেকেই সচল। নেটওয়ার্ক ফিফি অংশু 11 119 টার্গেট। আরো একবার চেষ্টা করবেন এটাকেও ওড়ানোর, তবে এক্ষেত্রে ফিল্ডার ডিপ এক্সট্রা কভারে কোনো ভুলচুক করবেন না। বড় উইকেট চলে এলো সঞ্জীব দা। जी हाँ, यहाँ पर विकेट का पतन हुआ, थोड़े से नाखुश जरूर हैं इस शॉट के मारे में, लेकिन वो कृष्णा शतपुते का वो ट्रेडिशनल शॉट था, कवर के ऊपर से खेलने का प्रयास था, लेकिन गेंद बल्ला पे ठीक से कनेक्शन हुआ नहीं। यहाँ पर विकेट का पतन हुआ। चेहरे पर हंसी गेंदबाज के, क्योंकि बड़ी मछली जाल में फंसी है। কামব্যাক তুমি বলতেই পারো এমএসসিসি ফোর্টবেসগঞ্জ। শুরুর দিকে প্রথম ওভারটা নিঃসন্দেহে খুব একটা ভালো যায়নি, কোনো উইকেট তারা তুলতে পারেননি, দুটো ওভার বাউন্ডারি। সেখান থেকে বিশাল বল করতে এসে দ্বিতীয় ওভারে কৃষ্ণা সাতপুতে তার উইকেটটা কোথাও তুলে নিলেন। সম্ভবত ফ্রন্ট ফুট চেক করা হচ্ছে। ফ্রন্ট ফুটে কোনো সমস্যা ছিল কিনা সেটা একবার নিশ্চিত হতে চাইছেন। মেবি ইটস আম্পায়ার্স কল। ইয়েস, একটু সিওর হতে চাইছেন। ये देखिए बॉल कहाँ से लैंड की है। বৈধ বল, ফেয়ার ডেলিভারি, ল্যান্ডিং, সেটা সবসময়ই ম্যাটার করে। কৃষ্ণা সাতপুতে তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে। একটা বড় উইকেট নিঃসন্দেহে এমএসসিসি ফোর্টবেসগঞ্জের জন্য। जी हाँ, कृष्णा शतपुते का पिच पे रहना, रन बनाना बहुत जरूरी था, लेकिन एक बल्लेबाज ऐसे मैदान में आते हुए जॉन्टी सरकार आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछले मैच में, और यहाँ से वही पारी को दोहराना होगा। लेकिन फिलहाल एक विकेट का नुकसान हुआ है, और विशाल पीजीआई को क्यों बुलाया गया था ये एक बार फिर से प्रूव किया एमएससीसी फारबिसगंज। স্টেডিয়ামের চিত্র বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছবি ফুটে আসছে। নিঃসন্দেহে প্রচুর প্রচুর তরুণ, তারাও ক্রিকেটের প্রতি তাদের সমর্থন জানাচ্ছে, এবং এই হাসি মুখগুলো, এই চেহারাগুলো আমাদের কাছে অক্সিজেন। আগামী দিন এরাই প্রতিষ্ঠিত হবে সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে। ক্রিকেট তাদের জন্য খুব প্রিয় একটা গেম, এবং এনবিপিএল হৃদয়ে সবার। এনবিপিএলকে সাপোর্ট করতে এই চেহারা, এই ফেস, এই উপস্থিতি নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করছে আমাদের। यहाँ पर टाइमिंग बेहतर हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पर अंदरूनी नहीं बाहरी किनारा लगा, और बॉल एकदम बाउंड्री के बाहर। 4 रनों के लिए कप्तान के बल्ले से। कार के लिए अफसर की काफी बाहर गेंद, चप्पा खाने के बाद यहां पर विकेट कीपर के पास गई, और यहां पर कोई रन नहीं। बल्लेबाज को थोड़ा सा বিশাল চলেছেন, রিভার্স খেলার চেষ্টা, পরাস্ত হয়েছেন ক্যাপ্টেন জন্টি সরকার, উইকেট রক্ষক। সেখান থেকে বল ফেরত আসছে, উইকেট রক্ষকের হাত ঘুরে। রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে সাফল করে আগে থেকেই মন বানিয়েছিলেন প্রেম সিং, উইকেট কিপার, তার হাত ঘুরে বল ফেরত এলো। জন্টি সরকার, কি চলছে তার মনে? বড় শটে যাবেন, স্কোয়ার লেগ হাওয়ায়, ফিল্ডার ছিলেন, বড় সেলিব্রেশন আসবে এমএসসিসি ফোর্টবেসগঞ্জের জন্য।
ওভারের শেষ বলে সফলতা এনে দিলেন বিশাল। और विकेट का पतन हुआ और यहाँ पर जैसे कि समरेश दा ने बताया छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हुए हैं क्रिकेट का मजा लेने के लिए। ये पल है, ये पल है, ये पल बेहतरीन बनाता है एनबीपीएल को। সঞ্জীব দা রেকর্ড রান রেটটা অনেকটা বেড়ে গেছে 19.60 119 লক্ষ্যমাত্রা 2 ওভার শেষ 21 2 উইকেটে নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11 এবং 10.50 কারেন্ট রান রেট। এই জায়গা থেকে ভাবতে হবে চেহারা, বিভিন্ন চেহারা ফুটে উঠছে কৃত্রিম গ্যালারির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে। খুদে সমর্থকেরা প্রত্যেকে পরিবারের সঙ্গে এসছে, হাসি মুখ স্মাইলিং ফেস এবং জায়ান্ট স্ক্রিনে নিজেদের ছবি দেখে প্রত্যেকেই প্রিয়জনদের জন্য বাড়ির মানুষের জন্য বার্তা দিচ্ছেন উই আর উইথ নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ। विकेट गया है और यहाँ से अनुभव थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, अनुभव थोड़ा सा कंफर्म करवाएंगे। गेंदबाज प्रिंस, यस डन। और प्रिंस आए हैं और यहाँ पर पहले गेंद पर सफलता, शंकर का शिकार किया। ये देखिए इतना बढ़िया शॉट हुआ नहीं था, कनेक्शन बेहतरीन नहीं हुआ है। कैच को पकड़ा, कैच को पकड़ा, रणजीत यादव थे वहां पर और वो कुछ कहते हुए कि नहीं ये शायद कैच मेरा नहीं था। ये देखिए जैसे यहाँ पर कैमरामैन वक्त डग आउट में धीरे धीरे दर्शक यहाँ पर ताली, यहाँ पर ताली नहीं, यहाँ पर हाथ हिलाकर कहते हुए আমিও আছি, আমিও উপস্থিত আছি এনবিএ পেলে। সমরেশ দা একদমই সবাই বলছে আমিও আছি এবং পাশের জনকেও বলছে তুমিও আছো, সবাই থাকবেন নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগে। কোথাও একটু চিন্তিত দর্শক বন্ধু, সম্মানীয় মানুষ খেলা দেখছেন গ্যালারিতে বসে, টুকরো টুকরো ছবি কৃত্রিম গ্যালারির বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আলাদা আলাদা ছবি ফুটে উঠছে এনবিপিএল এ। একদম ছোট ছোট বাচ্চারা বলছেন ভিক্টরি সিগন্যাল দেখাচ্ছেন আর বয়স্ক মানুষরা উপস্থিত রয়েছেন। এবং এই অ্যাম্বিয়েন্সের জন্য থ্যাংক ইউ মিস্টার সোনাই কুন্ডু, হার্ট অফ দ্য টুর্নামেন্ট ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। এটা আবেদন, জোরালো আবেদন ছিল সঞ্জীব দা এখানে লেগ বিফোর্ডের জন্য। সান্টু কালচা নতুন ব্যাটার, অন্যদিকে মুন্না ধুল এখনো পর্যন্ত 2 ব্যাটার থিতু হয়ে উঠতে পারেননি, কারণ মুন্না ধুল কোনো বল খেলার সুযোগ পাননি। সান্টু কালচা তার জন্য এটা প্রথম বল, এই জায়গাটা খুব ডিফিকাল্ট হবে নেটওয়ার্ক অংশু পিপি 11 এর জন্য। এখান থেকে এই জুটিটা যদি একটু খেলাটা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে, গত কিছু সময়ের কালো স্মৃতি খুব দ্রুত তারা ভুলে যেতে পারবে। एकदम से यहाँ पर मिस टाइमिंग, नीचे फील्डर है और यहाँ पर और एक विकेट का पतन। इरफान गलती करते नहीं है, विकेट का पतन पेविलियन में जाना पड़ेगा यहाँ से। আম্পায়ার কোথাও ফ্রন্ট ফুট, সেটা নিয়ে এখানে একটু প্রশ্ন চিহ্নের সামনে। ফ্রন্ট ফুট চেক করা হচ্ছে, সান্টু খালসা কোথাও স্টে করে গেলেন। আম্পায়ার্স কল ফ্রন্ট ফুট নিয়ে, আম্পায়ারের মনে কোথাও একটু প্রশ্ন রয়েছে। ফ্রন্ট ফুটটা একবার চেক করে নিতে চাইছেন, নিশ্চিত হতে চাইছেন। এবং এই ম্যাচটার পরে গ্রুপ বির লাস্ট ম্যাচ, সেখানে নিঃসন্দেহে ওয়েট করছে এই ম্যাচের পরাজিত দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে পরবর্তী ম্যাচে পূর্ণিয়া সিং ব্রাদার্স। এবং তারপরেই আমরা প্রবেশ করব গ্রুপ সি, প্রথম ম্যাচ অমরসাই গোরখপুর এবং নীতিশ 11 আরা। আমরা দুটো টিমকেই বলবো প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য। ফুটবল কোথাও কোনো সন্দেহ আছে কিনা, টেলিভিশন আম্পায়ার একবার নিশ্চিত হবেন। অনফিল্ড আম্পায়ার তারা নিশ্চিত হতে চাইছেন।
সিদ্ধান্ত কি আসবে ওয়েট করা হচ্ছে। সান্টু খালসা তিনি থাকবেন নাকি তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে, সময় নিচ্ছেন। ফুটবল স্ক্রিনে, আইস রকার্স লাইভ স্ট্রিমিং এ। एकदम मेरे यहाँ पर समझता यहाँ से जो दल जीतेगी वो अगले राउंड में यानी कि सुपर सिक्स के लिए क्वालिफाई करेगी, और जो यहाँ से हारेगी उनके लिए भी एक और मौका है। लेकिन बल्लेबाज के क्रम यहाँ पर कृष्णा शतपुते की बात करें, जॉन्टी सरकार की बात करें, उसके बाद से शंकर का विकेट का गिरना ये थोड़ा सा बैकफुट पर रहेगा, और इससे फेयर डिलीवरी, सो इट्स अ विकेट। শান্টু খালসা তাকে ফেরত যেতে হবে সাজঘরে। এই জায়গায় নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11 তাদের শিবিরে আরো একটা বড় ধাক্কা। সান্টু খালসা তিনি ফেরত যাচ্ছেন ডাগ আউটে। जी हाँ, पर और एक बड़ी विकेट एमएससी फारबिसगंज के लिए, और अगले बल्लेबाज बल्लेबाज बापी आते हुए। लेकिन प्रिंस की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है। बहुत ही बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपनी गेंद को, यहाँ पर गेंद के साथ अपने आप को कंट्रोल रखा है, गेंद को कंट्रोल रखा है। सफलता दिला रहे हैं एमएससी फारबिसगंज के लिए बापी। সঞ্জীব দা এই জুটিটা এ মরশুমে সারা বাংলা মাতিয়েছে দাপটের সঙ্গে। মুন্নাধুল, বাপি যাদব, এবং এখানেও তাদের উপরে দল আশা করবে। পয়েন্ট অঞ্চলের দিকে বলের গতি, সেখান থেকে ফেরত আসা ফাঁকে দুই ব্যাটারের মধ্যে শুরুর দিকে ভালো বোঝাপড়া। লেগ বাই সূত্রেই রানটি এলো স্কোরবোর্ডে অতিরিক্তের হাত ধরে। एकदम यहाँ से जहाँ तक बापी यादव से मेरी बात होती रहती है, उनसे काफ़ी मेरा थोड़ा सा मोबाइल के जरिए बहुत ज़्यादा बात होती है। तो इस सीजन में काफ़ी मैन ऑफ द सीरीज जीत चुके हैं। स्कूटी तो उनके घर में 3-4 तो शायद होगा। এবং দুই খেলোয়াড়ই একটু শান্ত স্বভাবের, সাইলেন্ট থাকতে পছন্দ করেন। ব্যাটটা কথা বলে, কথা বলেছে পুরো মরশুম জুড়ে। মুন্নাধুল, বাপি যাদব ধুলো ওড়াতে পারবেন আজকে আরো একবার। মুন্নাধুল তার চেষ্টা, তবে ডিপ কাভারে খেলোয়াড় একটু পিছনে থেকে গেলেন কোথাও। ডিপ থেকে এসে ফেরত পাঠানোর ফাঁকে নোম্যান্স ল্যান্ড, মাটি ছুঁয়েছে। একটা রান মুন্নাধুলের জন্য, প্রথম রান খাতা খুললেন। 23 4 উইকেটে নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11 দুর্দান্ত একটা ওভার বল করছেন প্রিন্স। जी हाँ, शांत स्वभाव के हैं, लेकिन ये दोनों बल्लेबाज साइलेंट किलर के नाम से मशहूर हैं। फिलहाल छोटे छोटे बच्चे उपस्थित हैं, और ये देखिए সোনু কুমার সিং তাঁর আগমন ঘটছে মাঠে, সেই ছবিটা দেখলাম। कनेक्शन हुआ नहीं है। फॉलो थ्रू में यहां से विकेट का पतन, और एक प्रिंस भाई, प्रिंस के भांति यहां से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। विकेट्स का पतन, बापी को जाना पड़ेगा डगआउट में। 5वां विकेट, यानी कि आधी टीम पेविलियन में नेटवर्क अंशु पीपी के लिए। समरिजा पिछड़ती हुई नजर आ रही है, पिछड़ती हुई नजर आ रही है। ये देखिए गेंद चप्पा खाने के बाद एकदम से हैंडल के नीचे लगी। यहां पर गेंद ज्यादा दूरी ट्रेवल नहीं किया, जहां पर फॉलो थ्रू में प्रेम के साथ कुछ वार्तालाप करते हुए, लेकिन ये आज प्रिंस मोमेंटम प्राप्त कर चुके हैं। শুধু প্রশ্ন এখানে একটাই ছিল, প্রিন্স নাকি প্রেম সিং, ক্যাচটা কে নেবেন? প্রেম সিং হয়তো বেটার ছিল তার জন্য এই ক্যাচটা নেওয়া, কিন্তু প্রিন্স ফলো থ্রুতে যেভাবে এগিয়ে এসেছিলেন, প্রেম কোথাও একটু সাইলেন্ট হয়ে গেলেন। কারণ ফলো থ্রুতে যখন বোলার দৌড়ে আসে বল করার পরে, তার মোমেন্টাম, তার গতি, তার লক্ষ্য কোথাও আরো একটু আগ্রাসী থাকে, সেটাই প্রমাণ করলেন প্রিন্স। এবং এই ওভারে জোড়া উইকেট। সানসেট, সূর্যাস্তের ছবি আইস রকার্সে আপনারা দেখছেন। পশ্চিম দিগন্তে সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। ফ্লাড লাইটস ইতিমধ্যেই জ্বলে গেছে মাঠের। আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন, প্রত্যেকটা ম্যাচ প্রাণবন্ত হবে। এরপরে গ্রুপ বির শেষ ম্যাচ, তারপরে কন্টিনিউ গ্রুপ সির 5টা গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। एकदम जहां पर ग्रुप सी का पहला मुकाबला गुड वर्सेस गुस्ट का है। अमर शाही गोरखपुर भारत से नीतीश 11 आरा बिहार के बीच है। तो उत्तर प्रदेश और बिहार का मुकाबला बंगाल की धरती पर, मजा आएगा, मजा आएगा। अर्णव भी बता रहे हैं। अगली गेंद, फिर से हवा यात्रा, दूरी ऊंचाई क्या प्राप्त की है।
और रवि बनारस थम्स अप दिखाते हुए कहते हुए सेफ है, लेकिन ये देखिए हाइट बहुत ज्यादा थी, यहां से दूरी भी प्राप्त किया था, लेकिन बीच में खड़े थे रवि। आह, ये कहीं ना कहीं बताते हुए यहां से एमएसएससी फारबिसगंज का ये खिलाड़ी अभिजीत बेरा आए हैं, विशाल पीजीआई गेंदबाजी पर समय ले रहे हैं, लेकिन सही निर्णय आएगा। जडेजा सही निर्णय आएगा, बस कुछ ही क्षण की दूरी, लेकिन इसके बाद बैक टू बैक मैच रहेगा, जो यहां से হারেগি ও সিধা রোপ খেলে টাচ্ছিল কিনা পাটা সেটা দেখা হচ্ছে। জ্যাম যখন করেছিলেন রবি বেনারস, জুম করে কোথাও আরো একটু ক্লোজ ছবি নিশ্চিত হতে চাইছেন আম্পায়ার্সরা, টেলিভিশন আম্পায়ার এটাই দেখে নিচ্ছেন শেষ সময়ে যখন লাস্ট জাম্প করেছিলেন পাটা রোপ টাচ ছিল কিনা, বাউন্ডারি লাইন ছুঁয়েছিল কিনা, সেখান থেকে জাম্প করেছিলেন কিনা। जी हाँ, वही चीज़ देखते हुए हमारे टीवी अंपायर वो जो जंप, वो जो एक्शन के लिए एंड सिग्नल आ चुका है, इट्स बाउंड्री, सॉरी ओवर बाउंड्री। और विशाल में यहाँ विल ट्राई, लेकिन रवि बनारस का ये बहुत बढ़िया कोशिश मैं कहूँगा यहाँ से। একদমই প্রচেষ্টা, অনবদ্য প্রচেষ্টা, বাউন্ডারি লাইনে এই ধরনের এফোর্ট রবি বেনারস, এবং সেটা আমরা রিপ্লেতে দেখে নিচ্ছি আরো একবার। এটা বাইরে খেলার চেষ্টা করেননি মুন্নাথুল, জায়গায় ছিলেন, লিপ করেছেন কোথাও একটু দূরত্বে স্টাম্প থেকে। রেকর্ড রান রেটটা অনেকটা বেড়ে গেছে, 23.48, মুশকিল হচ্ছে নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11-এর জন্য। ड्राइव किया ऑन साइड में, यहाँ सिंगल के लिए रवि बनारस फिर से स्ट्राइक पर, यहाँ पर रोक नहीं पाए बल्लेबाज को विशाल। 6 रन के लिए जरूर पहले गेंद के लिए खेला था, उसके बाद से डॉट, उसके बाद से सिंगल। अभिजीत बेरा पहली गेंद के लिए, चलिए काफी बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा, अतिरिक्त रन का सहारा। দর্শকদের আমরা জানিয়ে দিই গ্রুপ বির এই ম্যাচটা থেকে যারা জয়লাভ করবে তারা পৌঁছে যাবে সুপার 6-এ, যারা পরাজিত হবে তারা পরবর্তী ম্যাচ গ্রুপ বির লাস্ট ম্যাচ মুখোমুখি হবে সিং ব্রাদার্স পূর্ণিয়ার সঙ্গে, এবং পরবর্তী ম্যাচে যারা জয়লাভ করবে দ্বিতীয় দল হিসেবে গ্রুপ বি থেকে কোয়ালিফাই করবে সুপার 6-এর জন্য। बेहतरीन कनेक्शन इस बार बेहतरीन, अभिजीत के बल्ले से निकलता हुआ दंदराता हुआ सामने की तरफ स्क्रीन पर, 6 रनों के लिए ओवर बाउंड्री मैक्सिमम प्राप्त करते हुए यामा सुपर 6। विशाल पीजीआई की इस ओवर में दूसरा छक्का लगाते हुए एकदम सामने की तरफ से स्क्रीन को चीरते हुए, यहां से ये देखिए सामने की तरफ जैसे ही वहां पर गेंद बल्ले पे आया, रडार में आया, सीधा बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा। प्रेम सिंह थोड़ा सा आगे आकर विशाल को कुछ समझाते हुए अगली गेंद, में खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन बॉल लाने का काम करेंगे क्योंकि वहां से मिलेगा 4 रन। बॉल को बाउंड्री की तरफ जाते हुए देखा हमने, रूम बनाया था, लेकिन बाहरी कनेक्शन बल्ले का हुआ, और यहां पर 1 बाउंस 2 बाउंस 3 बाउंस बाउंड्री के बाहर 4 रन को लिया। इस ओवर में अच्छा बल्लेबाजी का मुजाहिरा देखने को मिला, खास करके अभिजीत की यदि बात करें
3.5 में 41। अच्छी गेंदबाजी डॉट गेंदबाजी और इसी के साथ ओवर को समाप्त करते हुए 4 ओवर की समाप्ति पर 41 रन 5 विकेट के नुकसान पर और 18 गेंदों में और चाहिए कितना 78। समरेशदा थोड़ा सा टफ है। খুব কঠিন পরিস্থিতি, শুধু টাফ নয়, অনেক কঠিন অনেক জটিল পরিস্থিতির সামনে নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11। কারণ 4 ওভার শেষে 41 5 উইকেটে এবং রিকোয়ার্ড রান রেট 26 ছুঁয়ে গেছে। 119 রানের লক্ষ্যমাত্রা। ড্রোন ভিউ এই মুহূর্তে দুর্গাপুরের সমস্ত জায়গার ছবি ড্রোন ভিউর মাধ্যমে লাইভ স্ট্রিমিংয়ে আইস রকার্সে পৌঁছে যাচ্ছে। মনোমুগ্ধকর পরিবেশ, গ্রাউন্ডের চেহারা, পাশাপাশি সবুজের সমারোহ এবং আশেপাশে জনবসতি, পাশাপাশি বাড়ির ছাদ থেকে প্রচুর মানুষ, তারাও খেলা দেখছেন। লুক লাইক ইন্টারন্যাশনাল ফিলিং স্টেডিয়ামে যখন খেলা হয় আন্তর্জাতিক মাঠে। বাড়ির ছাদ থেকেও আমরা দেখতে পাই কোথাও একটু চেয়ার নিয়ে বসে পড়েন মানুষরা। গ্যালারি একটু পরেই ফুলফিল হয়ে যাবে। ওয়েল অর্গানাইজ টুর্নামেন্ট সঞ্জীব দা তুমি বলতেই পারো, এবং সেই ছবিটা আমরা দেখাচ্ছি আইস রকার্সে ড্রোন ভিউর মাধ্যমে পুরো মাঠের। এবং এর জন্য স্পেশাল থ্যাঙ্কস অমিত কুমার কুন্ডু মহাশয়, রায়গঞ্জের মানুষের হৃদয়ে যিনি, এবং থ্যাঙ্কস টু সোনাই কুন্ডু। ডিএফইউসি এই নামটা টেনিস ক্রিকেটে সারা ভারতবর্ষে প্রতিষ্ঠিত। সুপ্রিমোর মতো ট্রফি জিতেছে, বিজিপিএল এর মতো ট্রফি জিতেছে, এবং অবশ্যই ইন্ডিয়া কাপ ঘরে এনেছে ডিএফইউসি। এবং সেই জায়গা থেকে এই টুর্নামেন্টটা একটা স্বপ্ন নিয়ে চালু হয়েছিল গত দুটো সিজন পার করে। এটা তৃতীয় মরশুম। এবার ডিপ এক্সট্রা কভার অঞ্চলের দিকে লং অফ থেকে খেলোয়াড় বাম দিকে সরে এসে ফেরত পাঠাবেন। তত সময় প্রান্ত বদল মুন্নাদুল এবং অভিজিৎ বেড়ার মধ্যে। সময় চলে এসছে, আর ভাবনা চিন্তার জায়গা নেই। অভিজিৎ বেড়া তুরুপের তাস, শেষ আশা দলের, যদি করতে পারেন এই জুটিটা করতে পারবে। एकदम सही। जिस तरह से आपने बताया डीएफसी के द्वारा एक बहुत ही बढ़िया एक टूर्नामेंट चलाया जा रहा है और यहाँ से बल्लेबाज को करना होगा, और ये करना होगा, बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजना होगा। 6 रनों के लिए इस बार इरफान के इस गेंद को बहुत बढ़िया से उड़ाया अभिजीत ने। নিঃসন্দেহে কাজটা খুব একটা সহজ নয়, এবং এখান থেকে চিন্তা ভাবনা শুরু করে দিলেন অভিজিৎ বেরা। তার ব্যাট থেকে স্কোয়ার লেগের উপর দিয়ে একটা ফ্ল্যাট 6 এলো, ইয়ামা ওভার বাউন্ডারি। 5,55,555 টাকা চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য। আবারও ইরফান অফস্টাম্পের বাইরের বল কাভারের উপর দিয়ে ওভার কাভার ইনটু দ্য ক্রাউড 6 ব্যাক টু ব্যাক দুটো দর্শনীয় ওভার বাউন্ডারি। অভিজিৎ বেরা তার ব্যাট থেকে এলো। यहाँ पर अभिजीत की बात की जाए तो दोनों तरफ खेल रहे हैं। लेग साइड में वहां पर खड़े खड़े शॉट को खेला, स्क्वायर लेके अंपायर के सर के ऊपर से खेला, उसके बाद से कवर के ऊपर बेहतरीन शॉट, बैक टू बैक ओवर बाउंड्रीज। बेहतरीन सामने की तरफ से इस बार टेनिस बॉल क्रिकेट का सबसे पसंदीदा एरिया मिड विकेट रीजन 6 रनों के लिए बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक अभिजीत बेरा। সঞ্জীব দা মিজানুরের ইনিংসের কথা আমরা ভুলে যাইনি গতকাল। আজকে সায়ন চক্রবর্তীর 78 রান, মন কোথাও ছুঁয়ে গেছিল এই জায়গায় অভিজিৎ বেরা। তিনি কি ত্রাতার ভূমিকায় গেম চেঞ্জার হবেন এই ম্যাচে? যে মোমেন্টামে ব্যাট করতে এসছেন, খুব টাফ সিচুয়েশন, এবং সেখান থেকে দলকে বের করানোর জন্য বদ্ধপরিকর। হ্যাট্রিক, 3টে ওভার বাউন্ডারি, ব্যাক টু ব্যাক। পরিবর্তন আসছে ছবিতে। इसके बाद की बॉल को वहां पर रोका। इरफान पटेल की यदि बात करें, एमएससी फारबिसगंज के लिए सबसे अभी तक दूसरा मैच चल रहा है, सक्सेसफुल गेंदबाज, लेकिन यहां पर थोड़ा सा आरे हाथों लेते हुए अभिजीत। लेकिन इसके बाद ये देखिए हमारे एनएच से काफी खिलाड़ी आ रहे हैं, क्योंकि इसका बाद मुकाबला बहुत बेहतरीन है, काफी दर्शक भी आ रहे हैं। কারুর গন্তব্য শিলিগুড়ি, দার্জিলিং, কারুর গন্তব্য কলকাতা, মালদা, জাতীয় সড়ক।
নিজের গন্তব্যে প্রত্যেকে এগিয়ে চলেছেন, সেই ছবি তুলে ধরছি আমরা আইস রকার্সে। ओह व्हाट अ शॉट, व्हाट ए शॉट। बढ़िया तरीके से यहाँ पर गैप में खेला गया शॉट और यहाँ से 4 रन प्राप्त करते हुए इरफान पटेल के इस गेंद को, ये देखिए शॉट है, देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से वन बाउंस और सीधा बाउंड्री के बाहर। समरिंदा क्या शॉट है। একদমই পয়েন্ট এবং কাভার দু জায়গায় খেলোয়াড় ছিলেন, পয়েন্ট এবং কাভারের মাঝ বরাবর অঞ্চল দিয়ে ভারী সুন্দরভাবে প্লেসমেন্ট করেছেন, বাউন্ডারি আনলেন, একটা বড় ওভার, স্মাইলিং ফেস, দর্শকদের ছবি, কৃত্রিম গ্যালারি, উত্তেজনা, আবেগ, এনবিপিএল, ছোট্ট দর্শক কোথাও মায়ের সঙ্গে বাবার সঙ্গে খেলা দেখতে এসছে এবং শুভেচ্ছা বার্তা প্রত্যেকে দিচ্ছে, আমরা সবাই রয়েছি এনবিপিএল এর সঙ্গে। और समरिंदा गोद में भी बच्चा है, ये भी देखना होगा, कारण क्रिकेट। और यहाँ से जब उनके पेरेंट्स जब आएंगे तो ये मजा और ये नजरिया देखने को मिलेगा। ये देखिए तमाम दर्शक, आप बात कर रहे थे यहाँ से हर वर्ग के दर्शक, महिला दर्शक, पुरुष दर्शक, बच्चे, एकदम छोटे बच्चे आ चुके हैं। এবং আমরা অনুরোধ করবো যারা দর্শকরা দাঁড়িয়ে আছেন এন্ট্রি গেটের সামনে, আপনারা স্টেডিয়ামে বসে গ্যালারিতে বসে খেলা দেখুন। एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है समरिंदा। একদমই কোনো টিকিট কোনো পয়সার ব্যাপার নেই, গ্যালারিতে বসে আপনারা খেলা দেখুন। अच्छी गेंदबाजी नहीं, क्योंकि यहां से वाइड बॉल पिंटू मीना आए हैं। और पिंटू मीना को मैंने देखा था यहां पर कूच बिहार में, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। तो उत्तर बंग की धरती पर काफी क्रिकेट खेल चुके हैं पिंटू। फिलहाल अगली गेंद के लिए कनेक्शन हुआ नहीं है, लेकिन एक रन आसानी के साथ पूरा करेंगे। और साइड एरिया में वहां से चुराया, अभिजीत को स्ट्राइक पर दिया, ये अच्छी सोच। रिक्वायर्ड रन रेट काफी ऊपर हो चुकी है। এদিকে রিভিউর জন্য একটা আবেদন করা হয়েছে ব্যাটিং সাইড, তারা চ্যালেঞ্জ করেছেন নেটওয়ার্ক, পিপি, অংশু 11 ফ্রন্ট ফুটে কোথাও সমস্যা ছিল তারা মনে করছেন এবং রিভিউর জন্য তারা আবেদন করেছেন। সিদ্ধান্তের জন্য আমরা ওয়েট করব এবং বিভিন্ন ছবি, ড্রোন ভিউ, আশেপাশে কানেক্টিং সমস্ত রাস্তা এনএইচ এর সঙ্গে, সেই ছবিগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। ফ্রন্ট ফুট, ল্যান্ডিং কোথাও সমস্যা ছিল, ব্যাটিং সাইড, নেটওয়ার্ক, পিপি, অংশু 11 তারা মনে করছে, রিভিউর জন্য তারা আবেদন জানিয়েছে। সমস্যা ছিল কি আদৌ? টেলিভিশন আম্পায়ার তিনি জানাবেন। 12টা দল, 3টে গ্রুপ, প্রত্যেক গ্রুপে 4টে করে দল, 5টা করে ম্যাচ, লিগ স্টেজ, এনবিপিএল সিজন 3 লাইভ কভারেজ আসছে উত্তরবঙ্গ রায়গঞ্জ দুর্গাপুর থেকে আইস রকার্সের মাধ্যমে। সেন্সেশন অফ নর্থ বেঙ্গল এনবিপিএল 5,55,555 টাকা চ্যাম্পিয়ন টিমের জন্য, সঙ্গে গর্জিয়াস ট্রফি। রানার আপ টিমের জন্য 3,33,333 টাকা এবং রানার আপ ট্রফি। ম্যান অফ দ্য টুর্নামেন্টের জন্য ইয়ামা এক্স এসার 155 সিসি বাইক। এছাড়াও প্রত্যেকটা ম্যাচে ম্যান অফ দ্য ম্যাচ, লিগ স্টেজ, অ্যাট্রাকটিভ ট্রফি, মেমেন্টো, মেডেল, সঙ্গে 1,100 টাকা, গেম চেঞ্জার ম্যাচের তার জন্য অ্যাট্রাকটিভ ট্রফি। সব মিলিয়ে উত্তরবঙ্গের ক্রিকেটের মহোৎসব চলছে, মহা উৎসব আমরা বলতেই পারি সঞ্জীব দা। एकदम समरिंदा, 3 ट्रॉफीज देना मैन ऑफ द मैच में, आप मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा टूर्नामेंट में आप रहते हैं, तो 3 मोमेंटो देना। पैर डिलीवरी और इसके बाद से, और यहाँ पर रवि बनारस एक जीवनदान देते हुए बल्लेबाज को अभिजीत। সঞ্জীব দা এক নয় বোধহয় দুটো জীবনদান, ক্যাচ এবং তারপরে রান আউটের চান্সও প্রায় চলে এসেছিল। डायरेक्ट हिट होने से फिर कहानी कुछ और रहती यहाँ से, लेकिन अभिजीत 9 गेंदों में 33 रन, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। কিন্তু কোথাও অভিজিৎ বেরার ইনিংসটা নিঃসন্দেহে তাকে খুশি করতে পারে, যে জায়গায় তিনি ব্যাট করছেন দলের প্রথম সারির ব্যাটাররা সেই ছাপটা ছেড়ে যেতে পারেননি।
তার কাজটা তিনি করে গেলেন। করে যাচ্ছেন বলা ভালো। এদিকে এয়ারে এক্সট্রা কভার, খেলোয়াড় প্রস্তুত এবং আরো একটা উইকেট। মুন্না ধুল তিনি ফেরত যাবেন সাজঘরে। 67 রানের মাথায় ষষ্ঠ উইকেটের পতন নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11-এর। एकदम यहाँ से विकेट गिर चुका है और एक अनाउंसमेंट है हमारे साउंड में 5:45 से 6:10 पर म्यूजिक नहीं चलाएंगे क्योंकि आजान का टाइम है, लेकिन कमेंट्री चालू रहेगा। समरिजदा একদমই আমরা সিং ব্রাদার্স, পূর্ণিয়া, রাজা খান স্কিপার এবং সায়ন চক্রবর্তী পুরো টিম অনুরোধ করব প্রস্তুত থাকার জন্য। ক্যাপ্টেন প্রেজেন্টেশন এরিনাতে টস বক্সে জয়েন করবেন ম্যাচটা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। এই ম্যাচে যারা পরাজিত হবে পরবর্তী ম্যাচে তারা মুখোমুখি হবে সিং ব্রাদার্স পূর্ণিয়ার সঙ্গে। সঞ্জীব দা, যে পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে প্রায় দেওয়ালে পিঠ থেকে যাওয়ার পরিস্থিতি এই ম্যাচে। নেটওয়ার্ক পিপি অংশু 11 ওয়ান সাইনি নতুন ব্যাটার এসেই ইউনিক কিছু করার চেষ্টা, রিভার্স খেলার চেষ্টা, একটা হালকা আবেদন প্রেম সিং, তবে সাড়া দেননি আম্পায়ার। एकदम वंस आए हैं रिवर्स यहाँ से, लेकिन विकेट जाएंगे। यहाँ पर विकेट मिलेगा पिंटू को और एक विकेट का पतन हुआ। 7वें विकेट का पतन 67 के स्कोर पर। अब यहाँ से टफ तो था और ज्यादा टफ हो गया है और इसके बाद का मुकाबला समरिजदा, दोनों टीम तैयार रहेंगे। यहां से लूजिंग टीम और सिंह ब्रदर्स पूर्णिया, दोनों दल के कप्तान एकदम से टॉस के लिए अमूल के साथ जुट जाएंगे इस मैच के बाद। এবং সেটা হবে গ্রুপ বির লিগ স্টেজ লাস্ট ম্যাচ। এবং পরের ম্যাচটাতে কোথাও আমরা লিগের মধ্যেই নকআউটের উত্তেজনার আঁচ পাবো, কারণ যারা জয়লাভ করবে তারা দ্বিতীয় দল হিসেবে কোয়ালিফাই করবে সুপার সিক্সে, যারা পরাজিত হবে ছিটকে যেতে হবে টুর্নামেন্ট থেকে। এবং এই ম্যাচে যারা জয়লাভ করবে গ্রুপ বি থেকে প্রথম দল হিসেবে কোয়ালিফাই করবে সুপার সিক্সে। एकदम कनेक्शन बेहतरीन, उड़ा दिया है यहां पर बॉल को हवा में। बिगी फैज खान मुस्कुराते हुए, भाई मैं भी मार सकता हूं। 6 रनों के लिए बॉल को बाउंड्री के बाहर भेजा पिंटू मीना के इस गेंद को। बेहतरीन कनेक्शन बेहतरीन, हाई हाई और बहुत हाई गेंद जाती हुई नजर आई। 6 ओवर की समाप्ति पर 73 रन। अब औपचारिकता रह गई है समरिजदा, अंतिम ओवर। একদমই নিয়ম রক্ষার ম্যাচ তুমি বলতেই পারো, কারণ সমীকরণ যে জায়গায় পৌঁছেছে মাঠের মধ্যে একটা ভালো চিত্র আমরা দেখলাম। এটাই দেখা উচিত। ভাইস খান কোথাও প্রতিপক্ষের খেলোয়াড়দের সঙ্গে একটু হাসি মুখে খোশ মেজাজে, টিম হেরে যাচ্ছে তারপরে ওই চিত্রটা প্রমাণ করে টেনিস ক্রিকেট নিঃসন্দেহে সমর্থকেরা যেটা আশা করেন এরকমই চিত্র আশা করেন। মাঠের মধ্যে স্পোর্টিং স্পিরিট থাকবে এবং নিজেদের মধ্যে সৌহার্দ্য থাকবে। জয় পরাজয় পার্ট অফ দ্য গেম। একটা ম্যাচ, একটা টুর্নামেন্ট খারাপ তোমার জন্য যেতে পারে, আগামী দিন, আগামী টুর্নামেন্ট, আগামী ম্যাচ ভালো বার্তা বয়ে আনতে পারে। অনেক ভালো কিছু নিয়ে মানুষ খেলা দেখেন, সাপোর্ট করেন, ফ্যান্স ফলোয়ার্স ভালো কিছু আশা করেন এই ছবিগুলো। एकदम समरिजदा, बहुत बढ़िया आपने बात कही। कहीं ना कहीं जब छोटे छोटे बच्चे आते हैं यहाँ पर मैदान में देखने के लिए तो आप रोल मॉडल हैं, आपको टीवी पर खेलते हुए देखते हैं और इस तरह का यदि हंसी मजाक या फिर माहौल को हल्के में रखते हैं तो आपसे ये भी सीखते हैं, क्योंकि अच्छा डिसिप्लिन सिखाता है आपको अच्छे खेल का। लेकिन इसी के बीच यहाँ से राजेश सिंह आए हैं गेंदबाजी पर। अमूमन गेंदबाजी करते नहीं है, लेकिन वो लाइन है ना, बहती गंगा में हाथ धोना, शायद वही आजमाना चाहते हैं। पहली गेंद के लिए छोड़ा, दूसरा गेंद में वहां पर 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर भेजा। फिर से आज अगली गेंद वाइड बॉल अतिरिक्त रन। जरूर आप विपक्षी दल में अलग अलग टीम में खेलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी दूसरे टूर्नामेंट में आप एक ही टीम में खेलेंगे, ये रीत है। स्पोर्ट्समैनशिप का परिचय देंगे और दूसरे जो अपकमिंग स्टार्स हैं वहां पर आप उदाहरण रखेंगे। अगली गेंद
और ये बहुत बड़ा शॉट, इस बार बहुत बड़ा, ये गेंद मिलेगी नहीं मिलेगी। 6 रन के लिए यहाँ इस बार बाउंड्री के बाहर। और राजेश सिंह कहते हुए, भाई बाएं हाथ का बल्लेबाज है, इसी तरह तो मैंने भी मारा था, लेकिन मेरी गेंद पे यहाँ पर बॉल को बहुत बढ़िया मारा। 6 रन के लिए बाउंड्री के बाहर। बहुत ही जिंदा दिल इंसान राजेश सिंह। बिहार की तरफ से देवधर ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं। इस बार अच्छी गेंद। फिलहाल यहां से एमएसएससी फारबिसगंज के लिए काफी लंबे समय से खेलते आए हैं और अभी भी ये लेदर बॉल क्रिकेट खेल रहे हैं। ওয়েলকাম রাজহান্স গুপ্তা এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে মাঠে প্রবেশ করছেন মিস্টার রাজহান্স গুপ্তা। আমরা হার্টিলি ওয়েলকাম জানাচ্ছি নর্থ বেঙ্গল প্রিমিয়ার লিগ সিজন 3। এই মুহূর্তে মাঠে প্রবেশ করছেন আমাদের সঙ্গে মিস্টার রাজহান্স গুপ্তা এবং এর মধ্যেই অভিজিৎ বেড়া শেষের দিকে কোথাও একটু ঝড় তুললেন এবং তার অর্ধশত রান কমপ্লিট করলেন, হাফ সেঞ্চুরি। দলের খুব সংকটের সময় এসেছিলেন এবং তার ইনিংসটা কোথাও আজকে দলকে অন্তত কিছুটা স্বস্তি দিয়েছে, কারণ শুরুর দিকে প্রথম সারির ব্যাটাররা তারা সফল হতে পারেননি। সেই জায়গা থেকে হার না মানা লড়াকু মানসিকতা কুর্নিশ অভিজিৎ বেড়ার এই ইনিংসকে নিঃসন্দেহে কমেন্ট্রি বক্স থেকে আমাদের পক্ষ থেকে एकदम एकदम। और यहाँ पर ये देखिए, आसान से ये बैट को सामने रखा, ये शायद विकेट जानबूझकर दिया है भाई अपने सीनियर खिलाड़ी को। और यहाँ पर राजेश सिंह काफी खुश नजर आ रहे हैं और विशाल उनको मुबारकबाद दे रहे हैं, भाई विकेट मिला, पहला विकेट मिला, कैच भी पकड़ा। तो बहुत इस तरह से बाकिया, जैसे कि आपने कहा, ये रोल मॉडल हैं। राजेश सिंह की बात करें, अभिजीत बेरा की बात करें, बंगाल और बिहार के अलग अलग खेमे से आते हैं लेकिन रोल मॉडल। और इसी यहाँ देखिए ये स्कोर बोर्ड, मैच समरी, एमएससीसी फारबिसगंज की तरफ से राजेश यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं। 19 गेंदों में 44, विशाल यादव 7 में 34। बहुत ही धमाकेदार पारी। अनुभव 9